लेकिन केजरीवाल वही है जो राम विरोधी बयान देता था और कहीं ना कहीं रामचरितमानस पे टिप्पणी करता था। आज तुमको रामायण पढ़ने का याद आ रहा है? तो वही है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि जो होता है ना, वो उसका काल चल रहा था। अब कहीं ना कहीं तिहाड़ में गया तो सोच रहा है कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे तो मोदी छुड़वा देंगे। नहीं छूटोगे, अगर तुम स्कैम किए हो तो ठेलाओगे भीतर। उसको आतिशी को बीजेपी ऑफर करेगा, मतलब क्या बोल रही है मैम आप? आतिशी का बयान मेरे सामने लेके क्यों आई? आतिशी अभी केजरीवाल जेल में गया, सबसे ज्यादा खुश आतिशी ही है। उसको लग रहा है हम सीएम बन जाएंगे, लेकिन इस बार खेला हो गई, इस बार खेला होगा, समझी? और ऐसा युवा नहीं मैम, पूरा देश का जनता एक ही चीज कहना चाहता है, मोदी जी उस पर तिहाड़ में बैठा के लठ बजाइए, क्योंकि वो देश के जनता के साथ और दिल्ली के जनता के साथ हनन किया है। हनन इस प्रकार किया, हम लोग सोचे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री आया, लेकिन वो ऐसा मुख्यमंत्री आया जो खुद स्कैम करने लगा। इतना बड़ा मूर्ख मंत्री, तो सोचने वाला बात है। पहली बात तो केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं मूर्ख मंत्री है, जो इस देश में कहीं ना कहीं घोटाला करने का काम किया। अब सोचने का बात यह है, जो उसकी सुनीता केजरीवाल वाइफ है, यहाँ पे वाइफ भी वैसी पति भी वैसा। सुनीता केजरीवाल कह रही है कि ये जो है फ्रीडम फाइटर है, जैसे महाराणा प्रताप लोग लड़ा करते थे वैसे अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। एक बात बताइए, महाराणा प्रताप हो या भगत सिंह हो, क्या बार दारू बांटे थे जनता को? आप ही थी, या आपके पूर्वज पिए थे, या मेरे पूर्वज पिए थे? भगत सिंह, महाराणा प्रताप खुद घास की रोटी खा के आजादी दिलवाए थे, समझी? और केजरीवाल जो एक पे एक दारू पिला रहा है जनता को। तो मैम ये केजरीवाल जो है ना, ये भगत सिंह नहीं है, भगत सिंह का थूक बराबर भी नहीं है केजरीवाल। और कंपेयर किससे करता है? फ्रीडम ऑफ फाइटर। देश के लिए क्या किया ये बताइए तो? खाली स्कैम पे स्कैम। इस देश में जो बेटी का हत्या होता है, उस बेटी को 10 लाख रुपया देता है, इंसाफ नहीं देता है 10 लाख रुपया, क्योंकि पैसा तो खूब है, खूब घोटाला किया है। और अपने घर का पर्दा और कवर्ड जो है, मतलब पता नहीं कैसा वो पार्टी करता है कि उसको 80 लाख का कवर्ड चाहिए। सोचने वाला बात है मैम, ये केजरीवाल सीएम है इस देश का, इसीलिए आपको कहते हो मुख्यमंत्री नहीं मूर्ख मंत्री है इस देश का, समझी? और पहला ऐसा इतिहास में देखने को मिला है कि पहली बार जो मतलब अभी प्रेजेंट में सीएम होने के नाते भी तिहाड़ पहुंच गया। अब सुनीता को बोल दीजिएगा थोड़ा कम अलवलाने, हमारी भाभी जी है, ज़्यादा नहीं बोलने हैं, क्योंकि मोदी जी का सरकार है। अगर तुम ज़्यादा बोलोगी, कायदे में रहो तो फायदे में रहो, सिंपल बात है। तुम्हारा पति अगर घोटाला किया है तो इस बात को एक्सेप्ट करो, हाँ घोटाला किया है, और सच्ची धर्मपत्नी होने के नाते अपने पति को सुधारो, ठीक? ये नहीं कि उसको फ्रीडम फाइटर बोलो। कह रही है कि तो तुम भी जाओ, वो कह रही है कि मोदी जी जितना भी हाथ पैर मार ले, मेरे पति को जेल भेज दे, लेकिन चुनावों में तो वही जीतेंगे। चुनाव में केजरीवाल जीतेगा। अब मैम देखिए, दिल्ली का जनता कहीं ना कहीं आपको बता दें, फ्री के रेवड़ी में कहीं कहीं बिक जाता है, ठीक है? जो फ्री का दारू, फ्री का बिजली, फ्री का पानी अब नहीं बिकेगा, क्योंकि अब हर एक देश की जनता के नाते पता है क्या चीज़ दिमाग में चल रहा है? सिर्फ 2 ही 3 चीज़, देश का अखंडता, सेना मजबूत और राष्ट्र हमारा सुरक्षित हो, ठीक है? और महिला सुरक्षित हो। अगर ये सब 4-5 पॉइंट को अगर आप लेके चलती हैं तो आपको कभी जिंदगी में आप केजरीवाल को वोट नहीं दीजिएगा, ठीक है? केजरीवाल के रहते हुए सरदार का 36 टुकड़ा हो गया, मेडोली के जंगल में एक एक टुकड़ा को फेंक दिया गया। क्या कर लिया केजरीवाल बताइए तो? साक्षी को बीच रोड पे ऐसे ही चलते फिरते रोड पे, मतलब सब लोग वहाँ खड़ा, वहाँ पे चाकू गोद के मार दिया। क्या कर लिया केजरीवाल? एक बयान तक दिखा दीजिए ना। अभी संदेश खाली में जो मुद्दा उठा था, क्या वो महिला के लिए एक बार टिप्पणी दिया है? नहीं दे सकता है। तो ये लोग जितना भी शासन प्रशासन चलाता है ना, ये सिर्फ अपने ही स्टेट में और बीजेपी शासित प्रदेश में ही सिर्फ और सिर्फ अब्बा उड़ाता है। मणिपुर हो गया, डिक्शनरी से मणिपुर चल गया ना, चल गया। जेल में जो है केजरीवाल जी ने रामायण और जो है गीता की डिमांड करी कि वो पढ़ने का उन्हें दिया जाए, और कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है पढ़ने दी जाएगी आपको। जेल में क्यों मांग रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? हो सकता है उनका अब मतलब जिंदगी बीत गया हो, आप मरने उड़ने के टाइम में आ गए होंगे। आपको बता दे, पहली बात, केजरीवाल अब रामायण पढ़ रहे हैं। केजरीवाल को पहले एक बात बता दीजिएगा, उन्हीं की दादी या नानी थी जो बोली थी कि राम मंदिर में हम नहीं जाएंगे। तो पूछा गया क्यों नहीं जाइएगा, तो बोल रही थी कि हम लोग विवादित जो कहीं न कहीं मस्जिद को तोड़ के अगर मंदिर बनाया तो उसमें हम नहीं जाएंगे। और केजरीवाल भी नहीं जा रहे थे। अभी तो पूरा हरे राधे और हरे राम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? ये गांधी जी वाला स्ट्रेटजी। पहले मुस्लिम के साथ मुस्लिम के गोदी में बैठ जाओ, और जब खुद अपने मरने का टाइम आए तो हे राम। ऐसे नहीं होता है मैम। देश का जनता अब इतना बड़ा सील लिखा के नहीं चल रहा है जो ये नहीं समझेगा कि इस देश में रियल में वाकई में कौन राम के साथ है। राम नीति के साथ राष्ट्र नीति तक जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मोदी जी कर रहे हैं। और शुरू से राम का नाम लेते थे, जब 20 सीट था तब, जब 2 सीट था तब, और आज जब 400 पार का बात हो रहा है तब भी, समझी? लेकिन केजरीवाल वही है जो राम विरोधी बयान देता था और कहीं ना कहीं रामचरितमानस पे टिप्पणी करता था। आज तुमको रामायण पढ़ने का याद आ रहा है? तो वही है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि जो होता है ना, वो उसका काल चल रहा था। अब कहीं ना कहीं तिहाड़ में गया तो सोच रहा है कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे तो मोदी छुड़वा देंगे। नहीं छूटोगे, अगर तुम स्कैम किए हो तो ठेलाओगे भीतर। सर, ईडी सीबीआई को जो उन्होंने सौरभ भारद्वाज और जो है आतिशी जी का नाम बताया, क्या लग रहा है कि अगला नंबर इन दोनों का भी होने वाला है? मैम पूरा पार्टी, आप जो है ना, पहली बात तो आप बोलने में घिन होता है। हम जब बोलते हैं ना हम आपसे प्यार करते हैं, तो बोलता है कि आपसे प्यार करते हो, तो हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि आप मतलब वो पार्टी समझ लेती है। तुम कितना लड़की के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया इस वजह से। तो यही बात है मैम कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जो अपना पार्टी का नाम रखा है आम आदमी पार्टी, ऐसा आम आदमी पार्टी जो हाफ का चेक शर्ट, एक चश्मा, एक क्या बोलते हैं पेन, और एकदम सिविल पेंट पहनेगा, फुल पेंट पहनेगा और एकदम 30 महल 45 करोड़ का बना लेगा।
तो ऐसा आम आदमी होता है? अगर ऐसा आम आदमी होता है तो ऐसे आम आदमी को हम लोग दूर से नमन करते हैं। हम लोग देश का जनता कहीं कहीं उसको चुनने का काम करेगा जो अगर प्रधानमंत्री हो भी, जिसका सूट 15 लाख में बिके भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश की अखंडता के ऊपर बात करें। और कहीं ना कहीं पूरे अगर आप बात करिएगा पूरा विपक्ष को पार्टी छोड़ के, तो बीजेपी एकमात्र ऐसा पार्टी जहाँ पे घोटाले का एक भी स्कैम तक नहीं अभी तक दर्ज हुआ है और होने वाला है भी नहीं, क्योंकि पार्टी जिस आइडियोलॉजी पे चल रहा है ना, वो आइडियोलॉजी शुरू में भी सही था, अभी भी सही है और इन फ्यूचर भी सही रहेगा। सर आपने बीजेपी के आपने नाम लिया तो आतिशी जी का ऐसा बयान सामने आ रहा है कि बीजेपी उनको ऑफर कर रही है कि मेरी टीम में शामिल हो जाओ, तो आतिशी जी को बीजेपी ऑफर कर रही है टीम में आने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी पहली बात मूर्ख लोग को ऑफर नहीं करता है, ठीक। बीजेपी एक विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, ठीक है। वो उसी को ऑफर करता है जो राम के साथ होता है, जो इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा हो। सुधांशु त्रिवेदी जी एडवाइजर थे, सुधांशु त्रिवेदी जी को ऑफर करता है। हेमंत विश्व शर्मा पढ़े लिखे थे, सुब्रमण्यम स्वामी जी को ऑफर करता है। ये आतिशी बॉयकट बाल, वो लड़का है कि लड़की, यही फर्क पता चल रहा है और उसको बीजेपी ऑफर करेगा। तुमसे बड़ा बाल तो हमारे मोदी जी लग के चलते हैं, उसको आतिशी को बीजेपी ऑफर करेगा। मतलब क्या बोल रही है मैम आप? आतिशी का बयान मेरे सामने लेके क्यों आई? आतिशी अभी केजरीवाल जेल में गया, सबसे ज़्यादा खुश आतिशी ही है। उसको लग रहा है हम सीएम बन जाएंगे, लेकिन इस बार खेला हो गई, इस बार खेला होगा, समझी। और ऐसा तरीके का खेला होगा, ना आतिशी, ना सौरभ भारद्वाज, ना केजरीवाल, इस बार एक अलग चीज़ आएगा सामने, ठीक है। और ये लोग जो घोटाला किए हैं ना, पहली बार हम आपको क्या बोले, इतिहास पहली बार देखे कि केजरीवाल बोल रहे हैं सुनीता चोर, सुनीता बोल रही है सौरभ भारद्वाज चोर, सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं आतिशी चोर, तो मतलब सब चोरे हैं। तो भाई छोड़ दो ना, काहे पार्टी में आ गए हो? सुनीता केजरीवाल जी कैंपिंग चलाया था उन्होंने, केजरीवाल को आशीर्वाद, वो कह रही हैं आप उनको तो जेल डाल सकते हैं उनके शरीर को, लेकिन उनकी आत्मा जो है घूम रही है इधर उधर। इस बात को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल का आत्मा भी गंदा ही होगा मैम। किस आत्मा को तुम नमन कर रही हो? मतलब कुछ भी। केजरीवाल को आशीर्वाद ऐसे कैंपिंग पहली बात तो इन लोगों को आशीर्वाद नहीं दिया जाता है, इन लोगों को दफनाया जाता है, ठीक है। इन लोगों को लात मारा जाता है, तुम इनको आशीर्वाद देने जा रही हो? क्या बोल रही हो? केजरीवाल थोड़ी है, पूरा नाम आपको पता है क्या है? अरविंद केजरीवाल। तो जब केजरीवाल है तो फिर वो टोपी लगाता है, कटा हुआ है। अगर आप चेक करिए, कटा हुआ ना मिला तो मीडिया में बोलना छोड़ देंगे, कर तो लीजिए एक बार। तो वो केजरीवाल नहीं केजरीवाल है, तो ऐसे लोगों को आशीर्वाद दो या कुछ दुख फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो केजरीवाल थुका हुआ बिरयानी खाता है। दिल्ली में जामा मस्जिद है, जितना भी जहाँ बगल में ही है जामा मस्जिद, हर जगह आके थुका हुआ बिरयानी चखता है। तो ऐसे लोग को अगर आप बोलती है कि वो उनको आशीर्वाद देकर उनको डायरेक्ट आत्मा को ला रही है, तो ऐसे आत्मा को अगर दोबारा आएगा तो हम लोग मार के हटा देंगे फिर से। जी क्या भविष्य होने वाला है? केजरीवाल जी एक नेशनल पार्टी के वो जो शुरुआत उन्होंने करी थी आम आदमी पार्टी की, आज खुद ही जेल के अंदर है, क्या भविष्य होने वाला है उनकी पार्टी का? देखिए पहली बात तो देश का जनता कहीं ना कहीं अफसोस कर रहा होगा कि किरण बेदी उनके अपोनेंट में खड़ी हुई थी। किरण बेदी को चुन लेते, आईपीएस ऑफिसर थी, वो पक्का देश को दिल्ली को अच्छा से नेतृत्व करती, लेकिन चुना किसको? फ्री कैटेगरी में केजरीवाल को। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल का ही सरकार पंजाब में भी है, भगवत मान का, वहाँ पे खालिस्तानियों द्वारा पुलिस का हाथ तक काट दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग क्यों नहीं देखते हैं? तो ये लोग का जो जहाँ जहाँ सरकार है केजरीवाल का, वो पंजाब में हो तो दिल्ली में हो तो पुलिस के साथ क्या बर्ताव हो रहा है, जनता के साथ क्या बर्ताव हो रहा है, वो पूरा दुनिया देख रहा है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस देश का जनता ये चीज़ समझ चुका है कि पत्रकार का या लोकतंत्र का जो हनन कर रहा है वो केजरीवाल वाला ही पार्टी है और विपक्षी ही पार्टी है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्वाभिमान है, पहली बात हम लोग स्वाभिमान समझौता नहीं करते हैं। और केजरीवाल क्या बोलता था कि कांग्रेस चोर है, ये घोटाला वो घोटाला फलाना घोटाला, अभी उसके गोदी में जाके बैठ गई है सुनीता केजरीवाल। तो मैम इन लोग के पास ना आत्मसम्मान है ना स्वाभिमान है, ये लोग अपने आप को बचाने के लिए लोग किसी दुश्मन के भी गोदी में जाके बैठ गई है। एक शेर को उड़ाने के लिए जितने इस देश में चिरकुट थे, जितने भी सब चिरकुट मिल गए, लेकिन एकता कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वही बात है कि ये लोग सोच रहे हैं हम देश को जनता को बनाएंगे उल्लू, लेकिन इनको पता नहीं है इन सब को, जितने विपक्षी बैठे इन सबको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। और सर एक बड़े आम आदमी पार्टी के एक बड़े नामी नेता हैं, उनका नाम है राघव चड्ढा, उनकी कुछ बयानबाजी नहीं सामने आ रही है। वो तो बड़ा आम आदमी पार्टी के समर्थन ईमानदार कट्टर ईमानदार कहा करते थे केजरीवाल जी को, अब कुछ उनकी बयानबाजी सामने क्यों नहीं सुनाई दे रही है? मैम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, समझी। राघव चड्ढा जी बोल भी सकते भी नहीं है, पता है क्यों? परिणीति चोपड़ा शादी हुआ है। अगर वो केजरीवाल के समर्थन में अगर बोल दिए, क्या पता परिणीति उनको डाइवोर्स ना दे दें। तो बहुत बड़ा अंदरूनी बात तो आप समझिए। आप पत्रकारिता करती हैं, आप इलेक्शन पे बात कर रही हैं, लेकिन कुछ अंदरूनी बात ऐसा है जो कहीं ना कहीं राघव चड्ढा को रोक रहा है। अगर राघव चड्ढा खुल के अगर आके अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया तो आपको गारंटी दे रहा है कि परिणीति चोपड़ा उसके अगले दिन ही उसको डाइवोर्स दे देगी, क्योंकि परिणीति चोपड़ा भी जानती है कि देश का हित में कौन काम कर रहे हैं। भाई तुम सपोर्ट किसको करोगे? परिणीति चोपड़ा भी हिंदू है, प्रियंका चोपड़ा भी अभी अपने पति निक जोनस नाम है ना, उसके साथ राम मंदिर गई थी, तो मैम वो भी हिंदू है ना, वो सनातनी है, उसको पता है केजरीवाल को किसको वोट देना है किसको नहीं। अगर राघव चड्ढा आएगा, हम तो वार्निंग दे रहे हैं, अगर अभी तक नहीं बोला है ठीक है, अगर इन फ्यूचर बोलोगे तो याद रखना परिणीति हो सकता है कहीं और भगा ले जाए और तुमको कहीं ना कहीं डाइवोर्स ना मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।